भारत की राजनीति की चर्चा हर जगह होती है और हर कोई इसके अंदरूनी हिस्से को जानना चाहता है। आज मैं आपको बताऊंगी भारत की राजनीति के सेक्स स्कैंडल्स के बारे में, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ऐसे स्कैंडल्स जिसमें पैसे का खेल साफ साफ देखा जा सकता था और पुलिस भी उस समय पे कुछ समय के लिए उनके इशारे पर काम करती दिखी थी। गोपाल कांडा और गीतिका शर्मा। 5 अगस्त 2012 को गीतिका शर्मा की खुदकुशी के बाद हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा का भयावह चेहरा सामने आया था। गीतिका शर्मा कांडा की एयरलाइंस में एयर होस्टेस थी। गीतिका ने सुसाइड नोट में कांडा पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। इस घटना के बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया था। सबसे मायूसी की बात यह थी कि गीतिका ने आत्महत्या करके इस दुनिया को अलविदा कहा था और गीतिका की मां ने भी बेटी की मौत के बाद उसी जगह पर आत्महत्या कर ली थी। हार्दिक के 6 सेक्स वीडियोस की चर्चा। कुछ समय पहले पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के 6 सेक्स वीडियो चर्चा में आए थे। इसे लेकर राजनीति तेज हो गई थी, जबकि उन्होंने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया था। ये पहला मौका नहीं है जब सीडी के चलते राजनीति गरमाई हो। इससे पहले भी ये वाकये कई बार हो चुके हैं। महिपाल मदेरणा और भवरी देवी। पेशे से नर्स भवरी देवी और राजस्थान में कांग्रेस सरकार के मंत्री महिपाल मदेरणा का सेक्स स्कैंडल 2011 में सामने आया था। भवरी देवी एक सीडी की धमकी देकर कांग्रेस विधायक मलखान सिंह और मदेरणा से करोड़ों रुपए मांग रही थी। उस सीडी में मदेरणा और अन्य लोग भवरी देवी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थे। ये मामला उस समय प्रकाश में आया जब भवरी देवी के पति ने आरोप लगाया कि मदेरणा ने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया है। जांच में सेक्स स्कैंडल सामने आया। भवरी देवी की हत्या के आरोप में महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह दोनों जेल में गए थे। सबसे अचंभित बात यह थी कि भवरी देवी का पति खुद इस मामले में पुलिस के निशाने पर था। एनडी तिवारी सेक्स स्कैंडल। उस समय एनडी तिवारी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। एक स्टिंग ऑपरेशन में राजभवन के अंदर आधिकारिक निवास में उनको 3 महिलाओं के साथ बिस्तर पर दिखाया गया। इस घटना से पूरा देश सख्ते में आ गया था। इस कांड के बाद काफी चर्चा और शोर शराबा हुआ था। आइसक्रीम सेक्स पार्लर स्कैंडल। 1987 में आइसक्रीम सेक्स पार्लर स्कैंडल से केरल में हंगामा मच गया था। कोझिकोड की एक एनजीओ ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक आइसक्रीम पार्लर को वेश्यालय के तौर पर संचालित किया जा रहा है। वहां राजनीतिज्ञों, न्यायिक अधिकारियों और अन्य वीआईपी समेत समाज के पावरफुल वर्ग के लोग बड़ी संख्या में लड़कियों का यौन शोषण करते हैं। संजय जोशी सेक्स स्कैंडल। 2005 में एक ऑडियो कैसेट और वीसीडी सामने आई थी, जिसमें बीजेपी के तत्कालीन महासचिव संजय जोशी को कथित रूप से एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया था। संजय को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था और राजनीति में उनका किरदार यहीं खत्म हो गया था। बाबूलाल नागर सेक्स स्कैंडल। जयपुर की एक विवाहित महिला ने राजस्थान के पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। पीड़िता के मुताबिक मंत्री ने सरकार में उसे नौकरी दिलाने का वादा किया और बदले में यौन उत्पीड़न किया। ये स्कैंडल 2013 में सामने आया था और बाबूलाल नागर को गिरफ्तार भी किया गया था। इस कांड के बाद उनकी पूरी शख्सियत पर सवाल उठाया गया और राजनीतिक करियर भी खत्म हो गया। अभिषेक मनु सिंघवी सीडी स्कैंडल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अभिषेक मनु एक सनसनीखेज सीडी सामने आने के बाद सेक्स स्कैंडल में फंस गए थे। सिंघवी के यहाँ ड्राइवर रह चुके एक व्यक्ति ने सीडी बनाई थी। सीडी में कथित तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स चैम्बर में एक महिला वकील के साथ आपत्तिजनक पोजीशन में थे। अमरमणि त्रिपाठी मधुमिता शुक्ला स्कैंडल। 24 वर्षीय मधुमिता शुक्ला की 9 अप्रैल 2003 को लखनऊ में उनके अपार्टमेंट में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाद में जांच में पता चला कि उनका तत्कालीन यूपी सरकार में मंत्री अमरमणि त्रिपाठी से प्रेम संबंध था। जांच में खुलासा हुआ कि अमरमणि की पत्नी मधुमणि ने ही मधुमिता की हत्या करवाई थी। इस हत्याकांड के बाद दोनों पति पत्नी को जेल जाना पड़ा था। ताज़ा स्टोरीज के लिए देखते रहिए द टीवी टॉक।